टू सम डिस्टेंट लैंड, दूर सरजमीन पर। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर। उसने अपनी मदर और फादर के लिए बुरा महसूस किया। दे वुड मिस हिम, वो उसे मिस करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बिन लॉस्ट फॉर एवर, वो ये यकीन करेंगे कि वो हमेशा के लिए खो गया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ फॉर्चून मेड, किस्मत से, ही वुड रिटर्न होम एंड देन नोबडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स। वो घर वापस आएगा और फिर कोई भी स्कूल रिपोर्ट्स के बारे में केयर नहीं करेगा। एंड वट ही एट, और उसने क्या खाया। एंड वाई ही केम होम लेट, और वो घर देर से क्यों आया। उमैर वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन। उमैर स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद उसके लिए एक तोहफा लाएगा। एन अफ्रीकन लाइन, एक अफ्रीका का लाइन। परहैप्स शायद, और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, या एक ट्रांजिस्टर रेडियो। बट ही विश्ड उमैर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन उसने ख्वाहिश की कि उमैर उसके साथ अब यहाँ होता। He wished the wrecked hippie was still with him. उसने ख्वाहिश की कि वो हिप्पी ही इसके साथ होता। एंड एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी। एक एडवेंचर हमेशा ज़्यादा मज़े का होता है जब कोई एक सोहबत रखता है, एक कंपनी रखता था। He had finished both apples by the time the train showed signs of reaching another station. वो उस वक्त तक दोनों सेब ख़त्म कर चुका था जब ट्रेन ने एक दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के साइंस दिखाए। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन इटसेल्फ। इस दफ़ा वो एक स्टेशन की तरफ मूव करती दिखाई देती थी। नॉट जस्ट अ साइडिंग, सिर्फ एक साइडिंग की तरफ नहीं। इट पास अ लॉट ऑफ सिग्नल्स एंड बिल्डिंग्स एंड एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स बिफोर स्लोइंग टू अ हॉल्ट बिसाइड अ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म। ये बहुत से सिग्नल्स और इमारतों और एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स से गुजरी। बिफोर स्लोइंग टू अ हॉल्ट, एक झटके से रुकने से पहले। बिसाइड ऑफ वाइड फेमिलियर प्लेटफॉर्म, एक वसी जाने पहचाने प्लेटफॉर्म के साथ। साजिद लुक्ड आउट ऑफ द डोर, साजिद ने दरवाजे से बाहर देखा। एंड caught sight of the board bearing the station's name, और स्टेशन के नाम वाले बोर्ड की तरफ देखा। ही वॉज सो astonished that he almost fell out of the compartment. वो बहुत हैरान था, या इस कदर हैरान था कि तकरीबन कंपार्टमेंट से बाहर गिर गया। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन, वो अपने होम टाउन पर वापस आ चुका था। आफ्टर ट्रेवलिंग 40 और 50 माइल्स, 40 या 50 मील सफ़र करने के बाद, हियर ही वॉज, वो यहाँ था। होम अगेन, वापस घर, या दोबारा घर। ही couldn't अंडरस्टैंड इट, वो उसे समझ ना सका था। द ट्रेन hadn't turned, ट्रेन वापस न मुड़ी थी। ऑफ दैट ही वॉज सर्टन, उस इसका उसे यकीन था। एंड इट हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड्स, और वो पीछे की तरफ भी नहीं चल रही थी। ही वॉज सर्टन ऑफ दैट टू, वो उसे इसका भी यकीन था। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट से बाहर निकला। एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और ऊपर और नीचे प्लेटफॉर्म को देखा। येस, द इंजन हैड चेंज एंड्स, इंजन के आखिर तब्दील हो चुके थे। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, ये सिर्फ एक मुकामी सेबों की ट्रेन थी। साजिद ग्लोड एंग्रली एट एवरीवन एट द प्लेटफॉर्म, साजिद ने प्लेटफॉर्म पर हर एक की तरफ गुस्से से देखा। इट वॉज एज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, ये ऐसा था जैसे सारी दुनिया ने उसके साथ एक मजाक किया हो। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम, उसने इंतज़ार गाह की तरफ अपना रास्ता लिया। एंड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर, और पिछले दरवाजे से गली में निकल गया। ही डिड नॉट वॉन्ट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चंस, वो नहीं चाहता था कि टिकट कलेक्टर उससे अजीब गरीब सवाल पूछे। इट हैड बीन अ फ्री राइड, ये एक फ्री सवारी थी। एंड विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ, और इससे उसने खुद को कंफर्ट किया, पुरसुकून किया। श्रगिंग हिज शोल्डर, अपने शोल्डर छिटकते हुए, साजिद सॉन्टर्ड डाउन द रोड टू द बाजार, साजिद बाजार की तरफ सड़क पर निकला। सम डे ही थॉट, किसी दिन उसने सोचा, ही वुड टेक अ ट्रेन, वो एक ट्रेन लेगा। एंड रियली गो समवेयर, और वाकई कहीं जाएगा। एंड ही वुड बाय अ टिकट, और वो एक टिकट भी खरीदेगा। जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो वहाँ पहुँच जाए। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाने वाला हूँ। ही सेड फियर्सली, उसने दुरुस्ती से कहा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं हर जगह जाने वाला हूँ। एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। That was the story of the great train journey of Sajid, written by Ruskin Bond. I hope you enjoyed the story and not at all hopeless like Sajid by the end of the story. He comforted himself
by making plans of buying a ticket and really going somewhere. So that was all about this lesson. Now let's move on to the exercise. Part A, Comprehension, page 44. Question 2. Look at these words. Here we have a box where there are a number of words like starve, consume, devour, snack, nibble, gobble, feast, munch, and chew. What we need to do here is question A, which one is the odd one out? Why? इन सब में से odd कौन सा word है? We need to identify that word. Starve is the odd word out. The other words are ways of eating, whereas starve means to suffer or die from hunger. इन सब words में से word starve is the odd one. How it is different and odd? Because बाकी तमाम words खाने के different तरीके हैं, like nibbling, snacking, chewing, consuming. We use all of these words for describing different ways of eating. जबकि word starve का मतलब है भूखा होना या भूख से मरना. B. Pick 3 of the words above and use each one in a sentence. So the first word I picked from that box is chew. Chew your food up thoroughly before you swallow it. अपने खाने को मुकम्मल तौर पर चबाएं before you swallow it, इसे निगलने से पहले. Feast. The main course of the feast was roasted chicken. खाने का main course roasted chicken था. Consume. Many people are unaware of just how much food they consume. बहुत से लोग बेखबर हैं कि वो कितनी खुराक कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. Let's move on to part B, working with words, where the question is fill in the blanks with suitable words from the list below. Here we have this list of words. We need to use these words in the blanks given above. All of these sentences are taken from the lesson we have just read. Soon there were other tracks, a railway siding and a dash goods train, stationary goods train. Sajid felt a thrill of anticipation. The number of railway lines increased, crossed, spread out in different directions. He was so astonished that he almost fell out of the compartment. He did not want the ticket driver asking him awkward questions. Shrugging his shoulders, Sajid sauntered down the road to the bazaar. You can find all of these sentences in your lesson. If you find any difficulty, you can consult your lesson. That was all about part B. And with this, I'll sum up today's lecture. That was all for today. Thank you so much and Allah Hafiz.